ये जेकब फाटू का थीम सॉन्ग ऐसे कि लगता है थूकने को आ गया तो यस यार सीएम पंक आई हेट यू। तो yes, my champions of the world, Mehdi DX, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to talk about SmackDown. And I think they should realize कि SmackDown भी आप 3 घंटे से कम की शायद से कर सकते हो, है ना? ऐसा है ना? या नहीं, या टीवी पे आता है वो इसलिए नहीं कर सकते। I don't know man, लेकिन SmackDown 3 घंटे की बहुत लंबी लगती है। आज तो चलो फिर भी इनके पास कंटेंट था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि ना भाई, वो तो लास्ट के मेन इवेंट ने इनको बचा लिया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मिज और मिज क्या, अबे मिज ही तो है यार। वो ऐसे करने लग गया था आज, प्रॉपर ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे मैं रिव्यू वीडियो में कभी कभी भड़क जाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही। एले नाइट को भी उसने कैरेक्टर ब्रेक करवा दिया, एले नाइट हंसने लग गया। मेरे को तो वो सेगमेंट थोड़ा ऐसा लगा, अजीब सा ही लगा। एक टाइम था जब हम एले नाइट और द मिज के सेगमेंट को बड़ा प्रेज कर रहे थे, रिमेंबर? और वो प्रेज वर्दी भी था, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। आज ऐसा लगा कि आज ये उस प्रेज वर्दी तक भी नहीं पहुंच पाया। आज का मैं कहूँ, आई डोंट यूज दिस वर्ड ऑफन बिकॉज मेरे को लगता है कि इस वर्ड ने अपनी जो क्षमता है वो खो दी है, स्पेशली इंडिया के अंदर। बट आई एम गोइंग टू यूज इट कि ये वाला सेगमेंट मेरे को क्रिंज लगा, और उससे भी ज्यादा क्रिंज लगा जब एले नाइट और शिंसुके नाकामुरा लास्ट में फेस टू फेस आए थे। Nobody was reacting, like एक बंदा पीछे से रिएक्ट करने को और तो उसकी मम्मी ने चुप कराया कि बेटा शांत है, इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। एंड आई फील बैड फॉर बोथ एले नाइट एंड शिंसुके नाकामुरा, कंसिडरिंग दीज टू सुपरस्टार्स आर दो सुपरस्टार्स जिनको हम कह रहे थे कि भाई इनको मौका मिलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। एंड नाउ दैट एले नाइट को भी मिल रहा है, नाउ दैट शिंसुके नाकामुरा के पास टाइटल है, nobody wants to give a shit. People wants to give a shit to those where they want to give a shit. मतलब ये अजीब नहीं है? खुद ही अपने आप से बोलेंगे कि भाई अरे यार इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, हम तुम्हें बताते हैं कि हमें किस में फर्क पड़वाना है। अजीब नहीं है? लाइक टेक्निकली देखा जाए तो शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एले नाइट बहुत अच्छी रिएक्शंस गार्नर करनी चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो रहा था। बट अगेन आई ऑल्सो वांट टू ब्लेम यूएसए क्राउड फॉर दैट, और कहीं ना कहीं क्राउड की वजह से इन्फ्लुएंस होता है दिमाग। अगर क्राउड से रिएक्शन नहीं आएगा तो भाई कितनी भी अच्छी स्टोरी लाइन हो वो बेकार लगेगा। फॉर एग्जाम्पल द रॉक की अगर एंट्रेंस हो रही है, क्राउड रिएक्ट ही नहीं कर रही, आप इमेजिन करो ना कैसा लगेगा। इलेक्ट्रीफाइंग बोल पाएंगे? फिर नहीं बोल पाएंगे। सो ये मेरे को तो बड़ा क्रिंज वर्दी लगा था। उसके अलावा एक ऐसा बंदा जिसको क्रिंज लोग कहना चाहेंगे बट वो क्रिंज नहीं, वो सबसे फनी बंदा। R-Truth का सेगमेंट इतना फनी था, आज कार्मेलो से भिड़ गया, और कार्मेलो से भिड़ने के बाद जो उसके टैग लाइन थी कि आई एम हिम, तो यार इट्स वेरी लाइक ऑब्वियसली देखा जाए तो अगर कोई मजाक उड़ाना चाहे तो ये सबसे बेस्ट है। और आज R-Truth ने वही किया, कहता है यू आर हिम, मतलब यू आर टोजावा। लेकिन टोजावा तो टोजावा है भाई। मैंने कहा यार ये R-Truth को कैसे, लाइक ही इज जस्ट दैट गाय कि वो हर एक सुपरस्टार के साथ कुछ ना कुछ तो निकाल लेगा, और आपको इंटरनेट पे लिखोगे R-Truth के आगे कोई भी सुपरस्टार का नाम और उसके साथ कोई क्लिप आ जाएगी, इवन ब्रॉक लेसनर के साथ। सो जस्ट इमेजिन द वर्सेटैलिटी ऑफ R-Truth। बट व्हेन इट कम्स टू मैच, वहां वर्सेटाइल नहीं है, वहां तो कांस्टेंट है, आते ही हार जाओ। आज R-Truth ने जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की, लेकिन कार्मेलो ने फिर ट्रिब्यूट दे दिया जॉन सीना के स्टाइल में। जैसे वो जॉन सीना नहीं मारता था, बैठ के मूव मारता था, वही उसी से हरा दिया बेचारे R-Truth को। बुरा लगता है देख के, लाइक ही इज द ओनली सुपरस्टार जो जिसकी एज भी बढ़ी हुई, हालांकि दिखी नहीं, अगेन एज भी बढ़ी तो दिखी नहीं एज, तो जो उसका एक्सपीरियंस था रेसलिंग का वो भी दिखा नहीं, तो ये कंसिस्टेंट कह सकते हैं R-Truth को। नेक्स्ट अब हमें टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स का चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, रीमैच था, है ना। एंड इट्स वियर्ड कि नाया जैक्स अब रीमैच लेने आ रही है, तभी लेना चाहिए था। अब आप अचानक से अब लेने आ रहे हो जब रिया रिप्ली से आप ऑलरेडी दुश्मनी ले चुके हो। व्हाट इज हैपनिंग? लाइक डू यू वांट टू फेस रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन, या दोनों कंधों पे चैंपियनशिप चाहिए? कहीं नहीं मिलेगी। ये मैच बड़ा लाइक एक स्लॉपी मूव तो आप देख ही सकते होंगे स्क्रीन पे, जो कि अजीब सही बॉच था। इसके बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर्सल्स ऑफ ऑल टाइम। बट अदरवाइज द मैच वाज गुड कंसिडरिंग द आई डोंट नो, नाया जैक्स को देखने में एक अलग ही मजा आता है। अब ऐसा लगता है कि भाई इसे हराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो चैंपियनशिप वगैरह भी सही से जीत रखी थी, डोमिनेटिंग अपना नेचर भी दिखाया था। लेकिन आज टाइटल चेंज नहीं हुआ, थैंक्स टू कैंडिस लेरे। एंड देन नाया जैक्स को भी बहुत तगड़ा गुस्सा आ गया, और ट्रिश स्ट्रैटस आ गई यार। ट्रिश स्ट्रैटस आप क्यों आ रहे हो बीच में जस्ट बिकॉज रेसलमेनिया आने वाली? आपको लग रहा है कि ट्रिपल एच आपको भी जाके सरप्राइज देगा कि हो यू आर इन द हॉल ऑफ फेम, बट आप तो ऑलरेडी हो यार। सो व्हाई यू आर कमिंग? वी डोंट वांट यू। बट मैं क्या वी बोल रहा हूँ यार, मैं एटीट्यूड एरा वाला फैन तो हूँ नहीं,
तो जो लोग कहेंगे कि अबे तू कौन होता है बोलने वाला, हमें पता है ना, हमने प्लेबॉय की मैगजीन में ट्रिश स्ट्रैटस को कितना निहारा, हम चाहते हैं देखना ट्रिश स्ट्रैटस को। ओके आई अपोलोजाइज, ठीक है भाई, हर कोई देखना चाहता है ट्रिश स्ट्रैटस को। बट उसके बाद हुई सबसे इंटरेस्टिंग चीज अकॉर्डिंग टू रिक फ्लेयर, लाइक आई डोंट थिंक सो रिक फ्लेयर के अलावा किसी के लिए भी वो उतना इंटरेस्टिंग होगा। शार्लेट फ्लेयर आती है और वो अनाउंस कर देती है दैट आई चूज यू, मैं तेरे से लड़ूंगी रेसलमेनिया में। ओके हु हमारी तो हालत टाइट हो रही है, लाइक रॉयल रंबल मेन इवेंट ब्रो, लाइक फॉरगेट रोमन रेंस, फॉरगेट रॉक, फॉरगेट सीएम पंक, दिस इज व्हाट शुड मेन इवेंट, राइट? शार्लेट वर्सेस स्टिफी, मूनसॉल्ट वर्सेस मूनसॉल्ट, अल्टीमेट ड्रीम मैच। क्या रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड भी शार्लेट ही तोड़ देगी, क्या पता भाई। क्या यार बकैती कर रहे हो, ठीक है भाई, टिफी वर्सेस शार्लेट, ओके आगे बढ़ो। देन हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था कोडी रोड्स का सेगमेंट, कोडी रोड्स प्रोमो आके कट करता है, ऑब्वियसली भाई पागलपंती, बताता है कि क्या मेरे से सीएम पंक लड़ेगा, क्या मेरे से सीना लड़ेगा, क्या मेरे से ड्रू मैकिंटायर लड़ेगा। ड्रू मैकिंटायर का इतना कुछ खास बोला नहीं, तो ड्रू मैकिंटायर आ गया कि हाँ भाई मेरा बस ऐसे ही नाम ले रहा है। और कोडी रोड्स को गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि भाई जिसके साथ टैग टीम चैंपियन रह चुका है पहले और जिसने मुझे हरा रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने के बाद, तो उसको तो नाम सही से लेगा नहीं ना ऑब्वियसली। बट वहां पर जब जेकब फाटू आता है ना, तब थोड़ा लाइक थिंग्स ना हीटेड अप होने लगते हैं। ड्रू मैकिंटायर तो फट लेती है, वो तो वहीं से निकल लेता है। और जेकब फाटू जब टाइटल को देख रहा होता है ना, वो फोटो फिर सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि ओह ये मैंने कहा ज्यादा मत नाच। और रैंडी ओटन जब टाइटल को निहार रहा था हर हफ्ते, तब भी तुम ऐसे ही देखते थे। आज तक रैंडी ओटन वर्सेस कोडी नहीं हो पाया चैंपियनशिप के लिए, बेचारा इंजर्ड होके बाहर और बैठा रेसलमेनिया होस्ट की बात और कर रहे हैं। तो कृपया ये नजर ना लगाएं, और नजर लग जाती है ऐसे टाइम पे। मुझे लगता है कोडी रोड्स के हाथ से चैंपियनशिप इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। बट यहाँ पर जेकब फाटू और कोडी रोड्स को देख के लगा कि भाई जेकब भी टाइटल तो ले ही सकता होगा। बट सोलो सिक्वा की एंट्री होती है गड्डी में, और भाई वहां से जेकब फाटू गुस्सा आने लगता है, अच्छा आ रहा है, जाता हूँ देखने। तो कोडी रोड्स भी जाता है, उसे रोकता है। जेकब फाटू कहता है नहीं मैं इसको देखता हूँ। तो अल्टीमेटली मेन इवेंट जब था, मेन इवेंट से पहले हमें सेगमेंट देखने को मिला, जब बैक स्टेज में सोलो सिक्वा, जेकब फाटू, टामा टोंगा आपस में मिलते हैं। इनके बीच थोड़ा रिफ्ट देखने को मिल रहा है, एज इफ कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, और ये ब्लड लाइन भी टूट जाएगी, या दे आर प्लानिंग समथिंग, दे आर ट्राइंग टू शो अस समथिंग कि हाँ हम लड़ने वाले हैं लेकिन हम नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। बट मेन इवेंट वॉज समथिंग जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, विच वॉज ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। द मीट, ट्रिपल मीट इज देयर, लाइक तबाही होने वाली थी। और आज मैं कहूंगा कि उतनी नहीं देखने को मिली, बट फिर भी देखने डिसेंट थी कि जो भी जीतेगा वो चेंबर में जाएगा। मेरा जो पिक था वो ऑब्वियसली ब्रॉन स्ट्रोमन हो सकता था, या फिर जेकब फाटू हो सकता था। प्रीस्ट के कम चांस लग रहे थे, बट हे इट्स मी इन 2025, मेरी प्रिडिक्शन कभी सही थोड़ी करवानी है। सो या डेमियन प्रीस्ट ही जीता, अमेजिंग। बीच में क्या इंटरफेरेंसेस, क्या एक तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट का ट्रोमा दे रहा था वो जेकब फाटू, बार बार अपने पिछवाड़े रगड़ रहा था ब्रॉन स्ट्रोमन के। वो तो अच्छा वो चेयर वाले टाइम पे नहीं लगा, वरना बेचारा ब्रॉन स्ट्रोमन भी दोबारा से आउट हो लेता। एंड देन इंटरफेरेंसेस भी होती है, सोलो सिक्वा का स्पाइक लगता है ब्रॉन स्ट्रोमन के सीधा, विच मीन्स कि जेकब फाटू एंड सोलो सिक्वा अभी भी साथ में, दे वर जस्ट एक्टिंग। व्हाट एक्टिंग? लाइक आई नो कि ब्लड लाइन में तुम्हें दोबारा से चैंपियनशिप वापस लानी है, बट ये वो वाली ब्लड लाइन है नहीं है जिसके पास चैंपियनशिप थी, वो ब्लड लाइन दूसरी ब्लड लाइन थी। तो आप कह रहे हो कि आप चैंपियनशिप लोगे, और फिर उसके बाद उस ब्लड लाइन से कोई आएगा, वो कहेगा कि मैं इस ब्लड लाइन में चैंपियनशिप लाना चाहता हूँ। अरे भाई उस ब्लड लाइन में जेउसो ला तो रहा है चैंपियनशिप गुंतर से, आप आराम करो। और वही शायद डेमियन प्रीस्ट ने भी सोचा होगा। डेमियन प्रीस्ट ने फायदा उठाया क्योंकि कोडी रोड्स भी आता है, और फिर डेमियन प्रीस्ट वहां से मैच जीत जाता है। लास्ट में डेमियन प्रीस्ट और कोडी रोड्स ऐसे रेसलमेनिया की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा ओ हीरो आराम से, रेसलमेनिया है, बैकलैश नहीं है जो हमें कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट ऐसे टीज करके दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं लोग वहां कपड़े फाड़ रहे होंगे। कोडी वर्सेस डेमियन लेट्स गो, जैसे सलमान खान की मूवीज में नहीं जाते लोग, पागल हो जाते हुए भाई सलमान भाई आगे, वैसे थोड़ी है भाई डेमियन प्रीस्ट। यार क्या बात करो, इतना भी नहीं, इतना भी। आई अंडरस्टैंड कोडी वर्सेस डेमियन, गुड मैच। रेसलमेनिया के लिए टीज करो, रेसलमेनिया लोगों, ये टाइम होता था जब हम अंडरटेकर बटिस्टा का फेस ऑफ देखा करते थे, ये टाइम में कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट का फेस ऑफ देखा, क्या लेवल आ गया। बट इसी मैच से वो सोलो सिक्वा वाला सीन भी था जिसमें
सोलो सेको गलती से टामाटोंगा को मार देता है, जेकब फाटू को गुस्सा आता है, फिर जेकब फाटू भी गलती से उस पर लग जाता है। ओवरऑल इट वाज अ बैड नाइट फॉर ब्लड लाइन 2.0 एंड मेरे को तो लग रहा है जेकब वर्सेस सोलो ही देखने को ना मिल जाए हमें रेसलमेनिया के अंदर। बट व्हाट हैपेंस एट रेसलमेनिया वो तो तभी देखने को मिलेगा। अभी के लिए तो चेम्बर के लिए डेमियन प्रीस्ट पहुंच गए, क्या पता ये भी कोडी से लड़ ले। कोडी के फैंस भी कह रहे भैया नहीं, भैया इसे नहीं, हम चैंपियनशिप हारने को रेडी है लेकिन कोडी वर्सेस डेमियन नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें अच्छा दिख रहा है ना, उन्हें दिख रहा है कि कोडी वर्सेस सीना भी हो सकता है, उन्हें दिख रहा है कोडी वर्सेस पंक भी हो सकता है। भाई हम डेमियन क्यों ले भाई, सही बात है यार। एनीवेज दैट्स इट, डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। मेरी तरफ से तो स्मैकडाउन को अगर मेरे को 5 में से रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अ 3 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। दैट्स इट, कमेंट्स में लिखो। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।